छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुलकर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्थानीय उत्पादों को दुनिया भर में ले जाने का संकल्प लिया है और भारत की मेक इन इंडिया आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कई पहलकदमियां भी की गई हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए गत 8 वर्षों में सरकार ने बजट में 650% से अधिक की वृद्धि की है। श्री मोदी ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सार्वजनिक खरीद प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कार्य निष्पादन वृद्धि योजना, पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमों की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नई विशेषताएं शामिल किए जाने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी अंतरित की। इसके अलावा श्री मोदी ने हैकेथॉन का परिणाम घोषित किया और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार भी वितरित किए। उन्होंने 75 उद्यमों को आत्मनिर्भर भारत कोष से डिजिटल इक्विटी प्रमाण पत्र भी जारी किए। वस्तु एवं सेवाकर परिषद की 47वीं बैठक में मंत्रियों के समूह की 4 रिपोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया और निर्णय लिए गए। ये रिपोर्ट जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने, सट्टेबाजी, लॉटरी व आईटी व प्रौद्योगिकी से संबंधित बदलाव तथा सोने जैसी कीमती वस्तुएं लाने व ले जाने के विषय पर केंद्रित थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में मंत्रियों के समूह द्वारा किए गए कार्यों के साथ न्याय किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने बीएस बॉम्बई मंत्रियों के समूह द्वारा सुझाई गई छूट व उल्टे शुल्क ढांचे को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के समूह को जीएसटी दरों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए रिपोर्ट सौंपने हेतु 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। जीएसटी परिषद ने कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ व लॉटरी पर 28% कर लगाने के निर्णय को अभी स्थगित कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि परिषद ने कैसीनो, रेस कोर्स व ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह को राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर संदर्भ शर्तों के मुद्दों पर पुनर्विचार करने और अल्पावधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान केंद्र से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता की वर्तमान समय में प्रासंगिकता विषय पर सेमिनार का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार की तरफ से इस परियोजना पर 13 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।